जादुई नाव। जगदीशपुर गांव के किनारे एक रहस्यमयी नदी बहती थी। इस नदी को गांव के लोग रहस्यमयी नदी के नाम से ही बुलाते थे। गांव के लोग इस नदी में जाने से डरते थे। जो भी इस नदी में नाव लेकर गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव के बड़े बुजुर्ग इस नदी के बारे में कई किस्से सुनाते थे, जिनमें से सबसे ज्यादा खौफनाक थी जादुई नाव की कहानी। सुना है बिरजू, रात नदी किनारे मोहन ने वह जादुई नाव फिर से देखी। बेचारा इसी डर से घर से बाहर निकल नहीं रहा है कि जादुई नाव उसी को ले जाने आती है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है अपनी दादी से कि रात के अंधेरे में उसकी चमक दूर से ही दिखाई देती है, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता है कि वह नाव किसकी है और उसमें कौन बैठा होता है। यह सब बातें पास में ही खड़ा अनिल भी सुन रहा था, जिसने कभी इन कहानियों पर यकीन नहीं किया। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अनिल का स्वभाव बहुत जिज्ञासु था। उसने सोचा कि जब तक वह खुद इस नदी में उस जादुई नाव को नहीं देखेगा तब तक इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा। फिर एक रात अनिल को यह मौका मिल गया और वह चुपचाप रात को नदी की तरफ निकल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचते ही उसने देखा कि दूर से कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है। यह वही जादुई नाव थी जिसके बारे में गांव वाले बातें करते थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। अनिल जैसे ही नाव के पास पहुंचा, उसे नाव के अंदर एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। वह बहुत ही बूढ़ी और थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में गहराई का अनुभव था। उसने अनिल को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम मेरे साथ यात्रा पर चलना चाहोगे? अनिल को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने हिम्मत जुटाई और उस नाव में चढ़ गया। उस बूढ़ी अम्मा ने चप्पू उठाया और नाव धीरे धीरे पानी के बीच में बहने लगी। अनिल को यह सब बहुत ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि नदी का पानी स्थिर था, लेकिन नाव खुद ब खुद आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद अनिल ने देखा कि नाव एक विशाल गुफा की ओर बढ़ रही है। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही उसने देखा कि गुफा के अंदर से चमचमाती रोशनी आ रही थी। यह रोशनी किसी दूसरी दुनिया की तरह लग रही थी। नाव गुफा में प्रवेश कर गई और जैसे ही अंदर पहुंची, अनिल का दिल दहल गया। उसने देखा कि वहाँ एक विशाल राजमहल था जो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। वह बूढ़ी अम्मा अब और भी रहस्यमय दिख रही थी। उसने अनिल की ओर देखा और कहा, तुम्हें इस महल का रहस्य जानना है तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम इन चुनौतियों को पार कर गए तो यह राजमहल और इसका खजाना तुम्हारा होगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें इस नदी में हमेशा के लिए खो जाना पड़ेगा। अनिल ने सोचा कि यह मौका उसके जीवन में सबसे बड़ा रोमांच हो सकता है और उसने हाँ कर दी। बूढ़ी अम्मा ने पहली चुनौती बताई, तुम्हें इस राजमहल के भीतर से एक अनमोल रत्न खोज कर लाना होगा, पर ध्यान रहे राजमहल में समय बहुत जल्दी गुजरता है। अगर तुम समय पर वापस नहीं लौटे तो सब कुछ खो दोगे। अनिल ने महल के भीतर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बहुत अद्भुत था। दीवारों पर अजीब अजीब से चित्र बने हुए थे जो जीवित लग रहे थे। अनिल को महसूस हुआ कि दीवारों पर बने चित्र उसकी हर हरकत देख रहे हैं। महल के बीच में एक बड़ा सा हॉल था जहाँ चारों ओर अनगिनत रत्न बिखरे हुए थे, परंतु उसे एक विशेष रत्न खोजने की जरूरत थी जो सबसे अनमोल हो। अनिल ने चारों ओर ध्यान से देखा और अंत में एक चमचमाता हुआ नीलम का रत्न देखा। जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि समय बहुत तेजी से भागने लगा है। अचानक उसे बूढ़ी अम्मा की बात याद आई। वह दौड़कर महल के द्वार की ओर भागा। समय तेजी से गुजर रहा था, लेकिन अनिल किसी तरह महल से बाहर निकलने में सफल हो गया। वाह बेटा,
बहुत खूब, तुमने पहली चुनौती पार कर ली। अब दूसरी चुनौती है तुम्हें इस नदी के सबसे गहरे हिस्से में जाकर एक छिपी हुई शक्ति का पता लगाना होगा जो सदियों से यहाँ छिपी हुई है। अनिल ने सोचा कि यह चुनौती तो पहले से भी कहीं ज्यादा कठिन है, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। बूढ़ी अम्मा ने उसे एक जादुई यंत्र दिया जिसे पहनते ही अनिल पानी के भीतर बिना सांस रोके जा सकता था। अनिल ने यंत्र पहना और नदी में कूद गया। वह गहरे पानी में तैरता रहा। अचानक उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जो नदी के निचले तल से आ रही थी। वह रोशनी एक विशालकाय मछली के पास से आ रही थी जो किसी पहरेदार की तरह लग रही थी। अनिल ने सोचा कि शायद यही वह छिपी हुई शक्ति है। तुम इस शक्ति को तभी पा सकते हो जब तुम मुझे मेरे सवाल का सही जवाब दोगे। मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। वह क्या है जो जितना पुराना होता है उतना ही मजबूत और मूल्यवान बनता है? वह है दोस्ती और विश्वास। तुमने सही जवाब दिया। अब यह शक्ति तुम्हारी है। वह शक्ति एक छोटा सा मोती था जो उसकी हथेली में आकर चमकने लगा। अनिल ने उसे उठाया और वापस नदी के ऊपर आ गया। बूढ़ी अम्मा उसकी दूसरी जीत से खुश हुई। अब आखिरी चुनौती बाकी थी। अब तुम्हें सबसे कठिन चुनौती का सामना करना होगा। तुम्हें इस नाव के असली रहस्य को समझना होगा। यह नाव किसी साधारण चीज से नहीं बनी, बल्कि इसे एक शक्तिशाली जादू से बनाया गया है। जो इस जादू को समझ लेगा वही इसे हमेशा के लिए अपना बना सकेगा। अनिल ने नाव की ओर ध्यान से देखा। वह जानता था कि यह कोई साधारण नाव नहीं है। नाव देखने में आम नाव की तरह ही लग रही थी। अनिल ने अपनी आंखें बंद की और नाव के जादू को समझने की कोशिश की। उसे एक झलक दिखाई दी। यह नाव दरअसल समय की धारा में बंधी हुई थी। इसका मालिक वह बूढ़ी अम्मा नहीं बल्कि समय खुद था। नाव केवल उन लोगों को आगे बढ़ने देती थी जो समय की कदर करते थे और उसे समझते थे। यह नाव आपकी नहीं बल्कि समय की है और इसे केवल वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो समय का महत्व समझते हैं। तुमने सही कहा। अब यह नाव तुम्हारी है क्योंकि तुमने समय की कदर करना सीख लिया है। अनिल ने नाव को और बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद दिया और उनसे विदा ली। उसने सीखा कि जादू सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारी समझ और हमारे समय के उपयोग में होता है। उसने नाव के रहस्य को समझ लिया और अब वह गांव लौटने को तैयार था। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।